प्रीति इतनी सैड क्यों है? हाय 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 दिस इज कबीर सिंह। फकीर सिंह कौन? कपूर शर्मा, हाँ ये मेरी बंदी है। अच्छा अर्चना जी, हाँ जी, ये मेरी बंदी है। हाँ ठीक है। पंकज सर, हाँ जी ये मेरी बंदी है। जी जी बिल्कुल। मृणाल, ये मेरी बंदी है। Are you sure? तू इतनी गंदी है। हम उतने भी गंदे नहीं हैं जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। प्रीति, प्रीति मेरी बात सुनो प्रीति। आप प्रीति नहीं है, पुरुषोत्तम है। हम पुरुषोत्तम। और गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, मेरी बात तो सुनो। बाइक भी लेकर गया। ओए होए होए, शाहिद सर सॉरी। चलो अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ। अच्छा अब रिवील हुआ है। एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ, ये कौन बैठा है? वाह वाह, क्या है ये? यार ये मेरी तैयारी है। शाहिद सर, कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपरहिट, तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है, उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरो ना वो मिल नहीं रही। मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई? तो एक ही बात हो गई। चंदू तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं? कोई शर्म नाम की चीज है? कहाँ से लगता है तू शाहिद कपूर? कबीर सिंह कहाँ से लगता है? यार ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं? तू फर्स्ट कॉपी नहीं, तू वर्स्ट कॉपी है। सर इसमें ना ये आदमी में, ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी, स्कूल का, अमृतसर के टाइम से। शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है। चश्मा निकाल के बैठो इधर आप। तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं। शर्म तो सर एक वर्ड होता है। वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी रात थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर। पाव नहीं, साथ में बड़ा भी रख। समोसा रख साथ में, खाली पाव से कुछ नहीं होगा। तू 2-4 पैसे कमा जाके। एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है। मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये। एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का, 6 महीने उसके घर में रहने चला गया। उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया, कल से शूटिंग चालू है, 9 बजे आए ना। कहता है 9 बजे थोड़ा लेट करो, 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी। इतना मेथड एक्टर है ये। उसको मजा आने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर। एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था, तो इसलिए ऐसी चीज हो गई है। अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर। आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए। दिशा नहीं, तू शीशा देख। तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत, झट से पकड़ लेंगे। खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो। जोरदार तालियां शाहिद भाई और मृणाल के लिए। अच्छा देख लो, मैं भी आगे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए कोई वो नहीं करता। शाहिद भाई आते ओ इधर से लड़के मृणाल के लिए कर रहे हैं। हम चलें कहीं, ऋषिकेश चले अर्चना जी? नहीं, शाहिद was blowing me flying kisses, so मैं नहीं जानती। नहीं, आपके पीछे एक लड़की बैठी, शायद उसको कर रहा था। आप अबे क्रेडिट ना लिया करो आप। अच्छा हमारे शो में ये दूसरी बार हुआ एक्चुअली कि एक फिल्म की प्रमोशन 2 बार हो रही है। एक बार अक्षय भाई आए थे सूर्यवंशी के लिए, और जर्सी के लिए मृणाल और शाहिद भाई आए। बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। आपको पता है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जी। कि हम यहाँ क्यों आए हैं दूसरी बार, क्योंकि जब प्रमोशंस का प्लान बना तो हमें पता चला कपिल पे 2-2 बार बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब पूछना शायद सही ना लगे, वो लोग मना कर देंगे। तो मैं अपनी वाइफ मीरा से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि घर पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मम्मीज़ होती हैं, जो आंटीज़ होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जब तक आपकी फिल्म का प्रमोशन कपिल पे नहीं होता, उनको बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म रिलीज हुई है। That's absolutely true. और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इतना प्यार है इस देश को कपिल के शो से, और इतना लोगों को आदत हो गई है कि एक्टर्स आके फिल्म प्रमोट करेंगे। अरे लव यू भाई, थैंक यू। लव यू टू मृणाल। कपिल, या कैसी हो? Ninal, do not encourage him यार। मैं एक बात बताती हूँ मैम। द थिंग इज, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ, हाँ। कपिल विल नॉट बी हैप्पी। आप क्यों जेलस हो रही हैं? देख, एक बार वो आए प्रमोशन के लिए, तू ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुका है, तो इस फिल्म का कोटा तेरा फ्लर्टिंग का खत्म। इस हिसाब से इस एपिसोड के पैसे तो आप ही ले चुकी हैं। हैं? बड़ी खुश है, कहती आज शाहिद और मृणाल आ रहे हैं, एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, आज तो ये मुझे सडनली रियलाइज हुआ आप लोगों की बातों के बीच में कि यार प्रमोशन भी तो हम एक बार पहले कर चुके हैं, पैसे का तो डिस्कशन किया नहीं सेकंड टाइम के लिए। पर शाहिद भाई ने वेट किया,
फिल्म में जो है थिएटर में ही रिलीज थिएटर में करूंगा, शाहिद झुकेगा नहीं। शाहिद भाई चाहते तो आप ओटीटी पे भी रिलीज कर सकते थे, जी क्या वजह थी आपने कहा मुझे थिएटर में रिलीज करनी है? एक्चुअली ये कुछ ऐसी फिल्म है कि पूरी फैमिली के साथ थिएटर में बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने का जो एक मज़ा होता है जी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप घर पे देख सकते हैं, और हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो इनफैक्ट हमने ये फिल्म देखी थी, तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। और जब ये फिल्म बन रही थी ना, तो जितने भी सीन्स थे इसके, उनका इमोशन कुछ ऐसा था, कुछ फिल्में होती हैं जब आप थिएटर में इंटरवल होता है तो सबका मूड एक सेम होता है और सब एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस साथ में कर रहे होते हैं। मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पे जब देखी थी तो इंटरवल में सब अपना आंसू पोंछ रहे थे ऐसे ऐसे सब ऐसे अपना फेस छुपा रहे थे, या जैसे लगान थी तो सब थिएटर में साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो ये शायद उसी तरह की फिल्म है, एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ इमोशन है, और हमने इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनाया था। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ना मेरी इतनी ताकत है, ना प्रोड्यूसर्स की है, ना किसी की है, वो ये फिल्म की ताकत है कि जितने भी लोगों ने ये फिल्म बनाई वो सब चाहते थे कि चाहे वेट करना पड़े, चाहे ज़्यादा वक्त लगे, चाहे 2 बार प्रमोट करना पड़े, चाहे पैसे का रिस्क लेना पड़े, लेकिन फिल्म तो ये हम थिएटर में ही लगाएंगे। ये सबको लगता था ये फिल्म उसी के लिए बनी। क्या बात है। जो सोच लो वो हो भी जाता है। और मृणाल, एक मैंने देखा आप इनको क्रिकेट खेलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं आप, क्यों? ये सफेद जर्सी आपको धोनी पड़ती है इसलिए? क्यों आप इनको खेलने नहीं दे रही क्रिकेट? अरे क्या करूँ कपिल, मतलब घर का काम भी मुझे ही करना है, हाँ। ऑफिस काम के लिए भी मुझे ही जाना है, पैसे कमाने, हाँ। बिल्स पे करना है, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? कुछ तो कर ले ये, नहीं ठीक है ना? सही मैं बात है करूंगा ना? फिल्म में, ऐसा सही मत बात है सोचना ना? कि कुछ करेगा ही नहीं पिक्चर के अंदर। इतना नालायक भी नहीं हूँ मैं, करता हूँ करूंगा। तो कपिल, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम तो लेजेंडरी कपिल देव के बाद है, जी। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही सारे क्रिकेट की नॉलेज होगी, बहुत ज्यादा। मैं शो ऑफ नहीं करता, नजर ना लग जाए। पर एक सेकंड, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि गुगली का मतलब क्या होता है? सी जैसे गूगल होता है, नहीं सुन तो लो, जैसे गूगल होता है, हाँ। इस पे हम सर्च करते हैं, वैसे ही गूगली होती है उसकी छोटी बहन। तो जिन देशों में नेटवर्क कम आता है वहां पे लोग गूगली पे सर्च करते हैं। एक मिनट, शायद आप बताइए। मैं अभी भी गूगली पे ही अटका हुआ हूँ। क्या होती है गूगली शाहिद भाई? कपिल, गूगली वो बॉल होती है जब एक स्पिनर डालता है, जैसे वो ऑफ स्पिनर है, तो जब बॉल डालता है तो बैट्समैन को लगती है एक बॉल बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, मतलब अर्चना जी, जैसे सिद्धू जी को लगा था कि आप उधर जा रही हैं और आप इधर आ रही हैं। ओ एक और सवाल आपके जी। लिए, डकवर्थ लुईस क्या होता है? कौन? डकवर्थ लुईस, मतलब जिस डक की वर्थ लुइस जितनी, ऐसा कुछ नाम तो अमीर है, पानी वानी तो नहीं पिलाते होंगे टीम में? शायद आप बताइए। डकवर्थ और लुईस सर 2 अलग अलग लोग हैं। अच्छा जी। और ये समझ लीजिए कि क्रिकेट के चौधरी वही हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं, अच्छा। वो इन्हीं मिस्टर डकवर्थ एंड मिस्टर लुईस वो साथ में बैठते थे और ऐसा इडली सांभर खाते थे और रूल्स बनाते थे cricket के। अच्छा, मैं सुना ही था डकवर्थ लुइस, पर आज जो आपने एक्सप्लेन किया ये पहली बार पता चला है। धन्यवाद। ठीक है, एक अर्चना जी, एक आखिरी सवाल। कपिल, इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे नौकरी देने वाली मुझे हो? आपने कहा ना आप शो ऑफ नहीं करते, मैं भी देखूं आपने कहा से नॉलेज ज्ञान की है ये। जी। खिलाड़ी जब LBW आउट होता है वो कैसे होता है? अपनी गलती से ही होता है और क्या। नहीं मतलब, अच्छा ये दोनों बड़ा मेरा एग्जाम ले रहे हैं ना। अभी मैं आपको एक दुविधा में डालता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जिनके आगे मैं आप तो चुप ही हैं, इनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा। कराऊं? हाँ प्लीज। तो मैं अब मंच पे उनको बुलाने जा रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं, सबके फेवरेट है, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज कपूर। जोरदार तालियां एक बार पंकज सर के लिए। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़े सालों से हमारी इच्छा थी, तमन्ना थी कि आपके दर्शनों का भी मुलाकात हो जाए। जी। बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज ना पंकज सर को देख के तमाम वो टीवी सीरियल्स जो हमने देखे हैं इनके, तमाम वो फिल्में, हाउ आर यू? जाने भी 2 यारों से लेके मकबूल तक, मतलब वो सारे किरदार घूमने लगे हैं। तो मेरी तो हालत खराब हो गई है। आप शाहिद को भी देख लो, ऐसे खड़ा है जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पापा बिना बताए नहीं आ गए। आज सर मैंने पूरी पिक्चर की है सर, सोचो। ओह, पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो।
जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे, या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, हाँ। एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी अर्सा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था, अच्छा जी। जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था। अच्छा जी। और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जी। 2-4 डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ। अच्छा जी। आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है, कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो। अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा इसी हाँ, चैनल पे। प्रोबेबली बहुत अर्ली डेज की आप बात देखते कर रहा थे वो हूँ। सर? जी, मैं कभी कभार आपकी वाह, खातिर। आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शाहिद भाई, जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे जी। तो जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? आपके घर ये मेरे साथ नो डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था। जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार। डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे। तो मैं 5-6 साल का था, खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सब पीछे पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डैड खा रहे थे। और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे हैं। दिखा रहे हो। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहाँ से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना। एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा। एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से। अच्छा, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना, जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंची आंख बंद करके भागते रहना। We actually held hands and we ran out of there. So that's how popular, especially Karamchand was for मुझे dad. याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था जी। और एक दिन तुम आए थे पंकज पराशर के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार। तो हमने बोला क्यों? यार लोग मुझे बहुत पहचानने लगे हैं अब। एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड समथिंग सो फेमस जो कि Yeah. बहुत ही ऑर्डिनरी गाजर को तुमने बहुत फेमस कर दिया। I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened. उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना स्टार्ट हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ अरे हाजिर हूँ। सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को, कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है, जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी। इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी, उसके बाद अर्चना जी आ गई थी। बट तो मैं सर थोड़ी ये देर के लिए आई थी। 2 दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर, जैसे इन्होंने। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है। इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं। क्या बात है। अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए, चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है। मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी। ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने। आई विश। पर सर, जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे। जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं। जी। कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा, ढूंढ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रही, लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं? कहने की मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की। राइट। लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने की। तो शायद उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी। तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है, पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मगर एक छोटी सी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी तो। सर प्लीज। आपने यहाँ बुलाया तो
आपके शो में दाखिला लेने के लिए जब मैं इस गली में टर्न किया तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, इस गली में बहुत से कुत्ते हैं। अच्छा, तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गया। बाप रे। अच्छा बोर्ड लगाया किसने है लेकिन वहाँ पे? बड़ा केयरिंग इंसान है, उसको काटा होगा किसी कुत्ते ने। नहीं एक्चुअली हमारे यहाँ ये पूरी गली में जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो सारे स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 8 हुए, 8 से 16 ऐसे करके, मतलब हमने उनको स्प्रे करवाया है लेकिन फिर भी काफी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए वहां पर किसी ने लगा दिया। तो हमारा जहाँ पहले सेट था ना, जब हाँ। जब पहले शो शुरू किया था तो वहाँ पे आग लग गई थी। तो वहाँ पे ना सारे छोटे छोटे पपीज थे, उनको हम यहाँ पे ले आए थे। अच्छा, अब उनको पता है कि ये देख रेख तो करते ही हैं, वो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा एक सीजन होता है, उनके 4 जनरेशन आ जाती है। तो ये एक्चुअली मैंने जर्सी के जो डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू देखा था। वो ये बोल रहे थे कि जब शाहिद और पंकज सर एक साथ फ्रेम में होते ना तो मेरा ध्यान इनसे हटता नहीं। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि जब सारा ध्यान मेरे पे है तो शाहिद के पैसे भी मेरे को दे दो? सर मेरा दूसरा सवाल था उनसे जी। पैसों का तो मुझे पता था कोई सवाल उठता ही नहीं, और वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे क्यों लेना चाहूँगा, पहली बात। वाह। मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूँ। मगर गौतम सर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। उनसे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है कि सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है, और ये कह के कि इसने अच्छा काम किया है, पूरे यूनिट के अंदर ये अफवाह भी फैला दी थी कि ये कोच का रोल कर रहा है, इसको केवल मैं कोच करूँगा और कोई कोच नहीं करेगा। वाह सर, जैसे इस फिल्म में ना एक सीन है कि शाहिद एक शॉट मारते हैं, बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है। बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं, ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आ जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूँगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे 2 किस्से हैं, अगर आप इजाज़त दें। जी तो जी मैं सर कहूँ। प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? आपका पहले? मन हो नहीं, सर। जो आप बताइए। सर आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा बताए। नाइस। तो मैं शरारती वाला पहले बता देता हूँ। जी। इनको ना ऑरेंज रंग की चीज़ें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जिस हम सबको बड़ा शौक होता था। जो भी जिस चीज़ में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे, तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता, इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फटाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था। लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ ये कहा कि बाबा आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। Which was amazing for a small kid. I would like to clap for him for this. Wonderful. क्या बात है शाहिद For a भाई। 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। अच्छा पंकज सर, आपसे क्योंकि कभी सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का, जैसे आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है, मतलब एक रास्ता पता है कि कैसे जाना है। जी जब आप इंडस्ट्री में आए उससे पहले आप एनएसडी में थे। जी। अच्छा, एनएसडी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एडमिशन हो जाता है, एनएसडी कंप्लीट हो जाता है, लोग अगले ही दिन टिकट कराते हैं, मुंबई आते हैं। और हमने सुना कि आप एनएसडी कंप्लीट करने के 10 साल बाद मुंबई आए, तो कोई एफडी का मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? 10 साल क्यों आपने वेट किया सर? नहीं, मेन वजह तो ये थी कि मैं तालीम हासिल करने के बाद वहीं पे नेशनल रेपर्टरी कंपनी में प्रोफेशनल एक्टर के बतौर अच्छा जी। काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर उनको मेरी मौजूदगी बहुत मुनासिब नहीं लगी। अच्छा। तो एक दिन गांधी फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दी, लेकिन बाद में उसी की वजह से निकाल भी उन्होंने दिया। अच्छा जी। तो फिर एक मजबूरी आन पड़ी और फिर वो एफडी तोड़ाना पड़ी। तो फिर वो बम्बई आना पड़ा, और बम्बई आकर के यहाँ पे
काम ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ एंड मेरा ख्याल है शायद तकदीर ने ऐसे ही करना था और इसी वजह से ही हुआ। मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी और आज भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि वहाँ पे रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत अभिनय की मैच्योरिटी हासिल करने में मुझे थोड़ी मदद मिली और यहाँ आने के बाद मेरी स्ट्रगल तो रही कुछ अरसे के लिए, लेकिन परफॉर्मिंग में उतनी स्ट्रगल नहीं रही। काम तलाशने में ज़रूर स्ट्रगल रही। मैंने एक बार सर एक समर कैंप होते हैं ना हमारे, वो कैंप लगाने आते हैं एनएसडी वाले, बोलते हैं आप एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं कहा कहते क्यों? मैं कहा मुझे फिल्मों में जाना। कहते हैं बाहर बैठो बताते हैं। तो मतलब एनएसडी में ऐसे मैंने सुना है कि जो अगर जाके बोल दे कि फिल्मों में जाना तो फिर उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते भी। पर होता भी यही है कि एनएसडी में जितने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए भी, और हम चाहते भी यार अच्छे अच्छे एक्टर्स आए। पर सर आज तो मज़ा आ गया सर आपको देख के। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाहिद भाई आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आए। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड। मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं और एक दिन डैड ने मुझे कहा हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। सो आफ्टर सम टाइम लाइक, क्या हो गया डैड? व्हाट आर यू वेयरिंग? It's cool, Dad. It's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या बैठ के अच्छा, जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शाहिद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं। कॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? प्रीति इतनी सैड क्यों है? हाय, हाय। हाय, दिस इज कबीर सिंह। फकीर सिंह कौन? कपूर शर्मा, हाँ, ये मेरी बंदी है। अच्छा। अर्चना जी, हाँ जी। ये मेरी बंदी है। हाँ ठीक है। पंकज सर, हाँ जी। ये मेरी बंदी है। जी जी बिल्कुल। मृणाल, ये मेरी बंदी है। Are you sure? तू इतनी गंदी है? हम उतने भी गंदे नहीं हैं जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। प्रीति, प्रीति मेरी बात सुनो। प्रीति, आप प्रीति नहीं है, पुरुषोत्तम है। हम पुरुषोत्तम। और गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, मेरी बात तो सुनो। बाइक भी लेकर गया। ओए होए होए, शाहिद सर सॉरी। चलो, अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ। अच्छा, अब रिवील हुआ है। एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ, ये कौन बैठा है? वाह वाह, क्या है ये? यार ये मेरी तैयारी है। शाहिद सर, कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपरहिट, तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है, उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरो ना वो मिल नहीं रही। मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई? तो एक ही बात हो गई। चंदू, तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं? कोई शर्म नाम की चीज है? कहाँ से लगता है तू शाहिद कपूर? कबीर सिंह कहाँ से लगता है? यार ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं? तू फर्स्ट कॉपी नहीं, तू वर्स्ट कॉपी है। सर इसमें ना ये आदमी में, ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी, स्कूल का, अमृतसर के टाइम से। शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है। चश्मा निकाल के बैठो इधर आप। तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं। शर्म तो सर एक वर्ड होता है। वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी रात थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर। पाव नहीं, साथ में वड़ा भी रख, समोसा रख साथ में। खाली पाव से कुछ नहीं होगा, तू 2-4 पैसे कमा जाके। एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है। मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये। एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का, 6 महीने उसके घर में रहने चला गया। उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया, कल से शूटिंग चालू है, 9 बजे आए ना। कहता है 9 बजे थोड़ा लेट करो, 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी है। इतना मेथड एक्टर है ये। उसको मजा आने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर। एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था,
तो इसलिए ऐसी चीज़ हो गई है। अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर। आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए। दिशा नहीं, तू शीशा देख। तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत, झट से पकड़ लेंगे, खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो। सर ये ना हमें ये इधर बात नहीं करने देगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे अपार्टमेंट में आइए, तो वहाँ बैठते हैं हम, बस उधर ही। सर बिल्कुल कभी जाना भी मत। ये अपार्टमेंट बोलता ना जो है नहीं, रेलवे के कंपार्टमेंट में रहता है ये। मेरे को एक बार इसने डिनर पे बुलाया, डिनर शुरू हुआ मुंबई में, खत्म हुआ आगरा आ चुका था। ऐसा आदमी है ये। आधा किलो के मुंह पे 1.5 किलो बाल लगा के आ गया तू। ऐसा लग रहा है किसी ने कबीर सिंह को सारी रात भिगो के रखा, सुबह निचोड़ के सामने रख दिया। ओहो सर ऐसी कोई बात नहीं, आप वहाँ पर आए, एम्बियंस बहुत प्यारी है सर वहाँ की, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे। वहीं पे तो रहता है पेड़ों पे। ये रोज प्रैक्टिस करता, पता है ऐसे ऐसे चलने की। मैं कहा ऐसे करता है, कहता मैंने इंसान से वापस बंदर बनना है। मैं कहा क्यों? कहता क्या फायदा इंसान बनने का, किले खरीद के खाने पड़ते हैं। ये वो सर सब पुरानी बातें कपूर शर्मा, पिछले सोमवार की है। तो पुरानी हुई फिर। तो अब क्या, अब कहाँ रहता तू? अब मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया हूँ। बैंड्रा में स्टेशन पे ही ना? तो स्टेशन बैंड्रा में नहीं आता। हद हो गई यार। शायद सर मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टेशन पे रहने के फायदे बड़े हैं, बंदा बोर नहीं होता। रेलगाड़ी के आप डिब्बे गिनते जाओ, आपका दिन निकल जाता है। और रात को रात वाली गाड़ी के गिनते जाओ। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे मेहमानों को दी है, इनका वो क्या करें? तो मैं क्या करूं फिर इस जानकारी का? मैंने भी तो कहीं ना कहीं देनी है ना जानकारी। हाँ? यार कपूर शर्मा, तुमने बातें सुनी नहीं, कहावतें बनी हैं, हर कुत्ते का दिन आता है। आपको पता है जब से इसने ये कहावत सुनी है पंकज सर, इसने 4 कुत्ते पाल लिए। चारों को दोनों टांगों से पैरों से मसाज दे रहा था। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कहता क्या पता किसका दिन पहले आ जाए, जिसका पहले आ गया मैंने उसके साथ शिफ्ट हो जाना, कहता है। ये हरकतें करता है ये। कपूर शर्मा, किसी खड़े आदमी ने कहा है कि अपना जो फोकस है ना आपकी मंजिल पर होना चाहिए। खड़े आदमी ने, बड़े आदमी ने कहा। तो बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये देखो। आपको पता है पंकज सर, ये सब जो बातें बोलता है, ये सुनने के हमें चैनल कुछ नहीं देता। हम ऐसे सुनते, फ्री में सुनते हैं। सर आपने वो रोल किया था, मुझे ये बताइए वो मैं क्या करूं उस रोल के लिए? वो जगीर सिंह के कुछ रोल नहीं करना, तू परफॉर्म करके दिखा दे, वो अपने आप किसी और को कास्ट कर लेंगे। सर मेरे को अगर एक मौका मिल जाए ना तो मैं एक्टिंग के छक्के छुड़ा दूं सर। पहले अपने दादा को छुड़ा, जेल में बैठा है जाके एक्टिंग के छक्के छुड़ाएगा तू। वो फिर जेल में चले गए। अच्छा उनका भी पता नहीं चलता सर, कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं। वो सर स्मार्ट बड़े थे, वेकेशन पे गए होंगे। वेकेशन पे स्मार्ट तो बहुत है। आपको पता है इसके दादा ना सर नकली चाबियां बना लेते थे, खुद जेल में थे, खुद ही नकली चाबी बनाई, जेल का ताला खोल के भागा नहीं, जेलर के पास चला गया, कहता मैंने चाबी बनाई, इसके पैसे दे दो। फिर पकड़े गए। अब काम तो काम होता है ना सर। अब सर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गधा नहीं, घोड़ा घास से घोड़े होते तो भागना जाते। वैसे पता क्या, जिंदगी में सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके चढ़ाव कभी आया नहीं, उतार ही उतार आते हैं। कोई भी सामने से आता, ओए मेरा चश्मा उतार, ओए मेरी घड़ी उतार, तेरा चढ़ाव कभी आया है? हाँ तो सर जिसने दिए वो वापस भी तो लेगा ही। इसने कार ले ली शायद भाई काम कर करके, पर हरकतें नहीं जाती। कार में जा रहा है, सिग्नल की रेड लाइट हुई, अपनी कार से उतर के दूसरे कार को मांगने लगता है। हरकतें छोड़, एटीट्यूड लेके आना अंदर। सर चक्कर पता क्या है, इसने ना जो हमारी जो मेन बात है ना वो इधर नहीं होने देनी। मैं आपको बाहर सिग्नल पे मिलता हूँ। देखा? मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। ओके। पंकज सर आप हमारे शो में पहली बार आए हैं, मृणाल और शाहिद भाई तो आ चुके हैं बहुत बार। हमने एक सेगमेंट, जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, तो नीचे ना सर हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई है, फनी कमेंट्स लिखने शुरू कर देते हैं वो। तो कुछ कमेंट्स हमने निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। शाहिद भाई ने फोटो डाला स्ट्राइप ट्राइब। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत पिक्चर है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर सच सच बताना, मौजे धुले नहीं थे या आगे से छेद हो गया था? सर कपड़े डिजाइनर के हैं या पर्दे के? अब कोई मुझे बताएगा कि शर्ट कहां पे खत्म हो रही है और पैंट कहां से शुरू हो रही है?
और आगे दिखाइए। मृणाल ने फोटो डाला पिज्जा और क्वेश्चन मार्क। दिखाइए जरा कमेंट्स। आप पिज्जा खाते कितनी क्यूट लग रही हैं। मेरी वाली तो 10 इंच पिज्जा के लिए 12 इंच मुंह खोलती। बताओ ये वही है जो जर्सी में 500 रुपए के लिए हस्बैंड से लड़ रही थी। और दिखाइए। लड़की कितनी भी डाइटिंग करे पिज्जा देख के पिघल ही जाती है। मैं पिज्जा सैंडविच सैंडविच वड़ा पाव का ठेला लगाता हूं। क्या मैं आपका फोटो ठेले पे लगा सकता हूं? हफ्ते में एक पिज्जा आपका। पैसा नहीं चाहिए, पिज्जा। और दिखाइए। ये पंकज सर ने फोटो डाली है। अच्छा वाह, नसीर साहब हैं, पंकज साहब, सुप्रिया जी हैं, रत्ना जी। दिखाइए कमेंट्स। ये नसीर साहब की बीवी के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन के आदमी लाइफ में कितना भी आगे निकल जाए, फोटो में बीवी के पीछे ही अच्छा लगता है। और आगे दिखाइए। द बियर्ड गेम। शायद भाई ये क्यों बांधा हुआ है? To set the सर beard. ये सेट करने के लिए हाँ कि वो- जी, जब आपकी बियर्ड ज्यादा लंबी हो जाती है। नहीं, पर आपने असली नहीं रखी थी कबीर सिंह में? नहीं, असली बियर्ड थी, लेकिन अच्छा, उसको उसको पूरा- सेट करने हाँ, के लिए। राइट, राइट, राइट। नहीं तो वो ज्यादा फैल जाती है। राइट। दिखाइए जरा कमेंट्स। जब हर फिल्म में बीवी आपको किस करते हुए देखी। इतनी कस के दाढ़ी बांधी है कि सर के बाल खड़े हो गए। आपने पट्टी बंधवा तो ली, लेकिन अब खोलने के लिए कैसे बोलोगे? आगे। मृणाल ने फोटो डाला बिहाइंड द सीन्स व्हाट ए जर्नी। थैंक यू टीम। ये कौन सी पिक्चर का है मृणाल? ये लव सोनिया, ये फिल्म रैप था। एलए में शूटिंग हुई थी। हाँ, और मेरे कौन है ये एक्चुअली गोरा जो तुम्हें उठा के जा रहा है? हमारे डीओपी है। तो डीओपी करें, अपना काम करें, ये क्या कर रहे हैं? तू भी अपना काम कर, ये क्या कर रहा है? हमें बोलती, हम यहां से उठा के एलए छोड़ाते हैं आपको। दिखाइए कमेंट्स। पीछे सबसे ग्रीन टी शर्ट वाला देखो, उसको पता है अब तो। कैमरा वाला सोच रहा है इसने कैमरा तो कभी उठाया नहीं, लड़की के लिए तुरंत तैयार हो गया। देखो मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बड़े हैं। वैसे तो ये सब मिलके टैक्सी भी कर सकते थे, लेकिन बंदी उठाने के चक्कर में लगे हैं। पहली बार डॉलर पे रुपया भारी पड़ा है। ओ देखो किसी ने लिखा है अंग्रेजों मृणाल छोड़ो। छोड़ो। ये अंग्रेज नहीं होते, सारे गोरे आदमी अंग्रेज नहीं होते मेरे भाई। और दिखाइए। मंडे मॉर्निंग्स। ये कब की फोटो है पंकज सर? ये एक फिल्म की है, शहर नाम की फिल्म है। अच्छा जी। दिखाइए कमेंट्स नीचे। Where is this, Pankaj? Where is this taken? दिस इज लखनऊ। लखनऊ। पंकज कपूर बी लाइक, अबे 10 किलोमीटर साइकिल चला ली, सीन कट कब बोलोगे? सर स्पीड ब्रेकर आता है तो आप भी सीट से उठ जाते हैं। अरे टेक्निकल चीज है ये। बाइक भी जो चलाता है वो ऐसे उठ जाते हैं स्पीड ब्रेकर। सर आप किसी फिल्म में साइकिल चला रहे हैं या ये पेट्रोल महंगा होने का साइड इफेक्ट है? और आगे दिखाइए। स्टे शार्प, वेट फॉर इट। वाओ व्हाट ए पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। नीचे साउथ में अच्छी फिल्म्स देखते हुए। इतना पैसा कमाते हो, घर में प्लास्टर क्यों नहीं लगवाते? और आगे दिखाइए। Nice. आई हैव ए सीरियस लव अफेयर विद प्रिंट एंड स्ट्राइप्स। नाइस पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए। मेरा नाम स्ट्राइप्स है, लोग प्यार से मुझे प्रिंट बोलते हैं। डीएम मी योर नंबर। ये कपड़े आप ही के हैं या प्रेस वाला गलत कपड़े दे गया? आप ऐसे बैठी हैं या फिसल के गिरी हैं? कितना देखो टाइम है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बड़े कपड़े दिला देती है, कहती है अगले साल भी काम आ जाएंगे। ये हुआ है मेरे साथ। और दोपहरी। वाओ, ये प्ले कर रहे हैं सर? हाँ, मतलब ये मेरी नॉवेला है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ ऑडियंस। अच्छा जी। जी। दिखाइए कमेंट्स। उसी की तस्वीर। अच्छा जी। सर दोपहरी कम शाम ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जादू करेंगे और अभी जैकेट में से कबूतर निकालेंगे।
पंकज जी किसी दोपहर को अपनी दोपहरी टोरंटो कनाडा भी लेकर आइए। एक उम्र हो गई है आपसे मिलने की तमन्ना में, आपके इंतजार में। वाह वाह वाह। और दिखाइए।